वहीं हिसार एयरपोर्ट को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रनवे एक्सटेंशन के लिए टेंडर दे दिया गया है। केंद्र की इजाजत मिलते ही काम को शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही धान खरीद को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा उड्डयन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें हिसार हवाई अड्डे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन सबसे पहले बात हिसार एयरपोर्ट की करें तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक के बाद बताया कि हिसार एयरपोर्ट को लेकर टैक्सी वे बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि रनवे एक्सटेंशन के लिए टेंडर दे दिया गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से इसकी इजाजत मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। सीएस लेवल पर मिलर्स के साथ भी चर्चा है कि जितना ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार जैसे वीट की ट्रांसपोर्टेशन करती है उसी तरीके से करने का काम करेगी। और गोस्ट परचेजेस जो हमें अनियमितताएं मिली थी, जिसके ऊपर अलग अलग मिलर्स के ऊपर पेनल्टीज भी लगी हैं, इस तरह की गोस्ट परचेजेस ना दिखे, उसको स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करे। हिसार एयरपोर्ट के अंदर जहां इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से एक चीज हमें दिखी कि जो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, टैक्सी वे बनाने की, उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। और साथ में क्योंकि ईसी की बैठक केंद्र सरकार ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने करनी है, हम उम्मीद रखते हैं कि सितंबर महीने में वो बैठक कर हमें परमिशन दे दे। मगर जो हमारा वेंडर है जिसने रनवे एक्सपेंशन करनी है, उसको टेंडर पहले अलॉट हुआ था, उसको हमने परमिशन दे दी है कि वो अपनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट साइट पे सेटअप कर दे कि जैसे ईसी का क्लियरेंस आए, साथ के साथ रनवे एक्सपेंशन का काम भी शुरू हो और उसके बाद फिर टर्मिनल के काम के ऊपर भी हम कार्य शुरू करें। इकोनॉमिक सर्वे 2019 पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सांसद, विधायकों और वाणिज्यिक संस्थाओं से सुझाव मांगे गए हैं। अब जो 5 साल के लिए नई हरियाणा औद्योगिक पॉलिसी बनेगी, उससे आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिलेगा। देखो, केंद्र का जो सर्वे आया है वो 2019 का आया है। 2020 के अंदर हमने हमारी जो नई पॉलिसी का हम चर्चा प्रत्येक सेक्टर से, मैंने तो एमपी से, एमएलए से भी, साथ में हर इंडस्ट्री के व्यक्ति से आग्रह किया है कि इनपुट दे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनेगी, हीप बनेगी, उस हीप के अंदर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगले 1 साल में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश की तरफ लेकर आएंगे और प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, बड़ी इंक्रीज देखेंगे। जिस तरह के नंबर अब आए हैं, उनका डाटा किस तरह रिकॉर्ड हुआ है, केंद्र सरकार ने उनको किस एजेंसी से करवाया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये डाटा 2019 का है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर से शुरू हो सकती है धान की खरीद। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर परमिशन इसकी मांगी। जैसे ही परमिशन मिलती है, तुरंत धान खरीद के आदेश दे दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। 25 तारीख से तमाम डिपार्टमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और 25 सितंबर, और उसके लिए क्योंकि प्रोक्योरमेंट पीडीएस के अंदर जो होनी है वो फूड एफसीआई के द्वारा होनी है, इसलिए हम केंद्र सरकार को ये पत्र लिखेंगे कि हमें परमिट किया जाए कि 1 तारीख की बजाय उसको 6 दिन एडवांस कर 25 तारीख से हमें परमिशन दी जाए कि हम पैडी की प्रोक्योरमेंट करेंगे। प्रदेश के अंदर पिछले साल 198 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स अलग अलग मंडियों में निर्धारित किए गए थे। इस बार हमने मिल्स को भी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाने का फैसला लिया है और जो प्रोक्योरमेंट होगी उसको लगभग 400 के आसपास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाकर प्रदेश में हम चलाने का काम करेंगे। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी पिछली बार 60-62 के आसपास मंडियों में हुई थी, उसको भी बढ़ाकर दुगना हम करने का काम करेंगे, जिससे कोविड के अंदर जैसे वीट की प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारा कोई भी फार्मर, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी का या प्रोक्योरमेंट एजेंसी का व्यक्ति इफेक्ट नहीं हुआ था, आने वाले समय में भी उस तरह की सेफ्टी
एक एक किसान की भी और हमारे प्रोक्योरर की भी हम रख पाए। दुष्यंत चौटाला लगातार प्रदेश के विकास को लेकर बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो सके। चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।